कि आप किसकी तरफ से बतौर काउंसिल पेश हुए हैं और अभी आर्गूमेंट क्यों नहीं हुए? आपने ये कहा है कि हम आर्गूमेंट के लिए तैयार हैं। जी अब बताइएगा कि किसकी तरफ जी, से? मैं इधर FIR है 36/25 सलमान अजीज़ है, उसकी तरफ से बेल फाइल की है। और इसमें रोल भी बता दें। उसका रोल ये है कि एज अ फ्रंट मैन उसको लिखा है कि उसने 5 लाख रुपया लिया है, एज अ फ्रंट मैन के तौर पे काम किया और उस 5 लाख रुपया लिया है। तो अभी फ्राइडे के लिए केस फिक्स हुआ है, तो हम तो रेडी थे, लेकिन कंप्लेनेंट साइड से डिले के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 1 वीक के लिए, लेकिन जैसा हमने इसको फ्राइडे के लिए फ़िक्स किया, अब फ्राइडे के लिए देखते हैं इसको। मोहसिन भाई, आपने सलमान जो कि अक्यूज़ है उसके लिए मेडिकल के लिए एक एप्लीकेशन दी है, वो क्या उसकी सेहत डाउन है या कोई तशद्दुद किया गया ड्यूरिंग एरेस्ट? अब देखिए, ये तो रिपोर्ट आने पे ही है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उधर पता नहीं उसको कैसे उन्होंने ट्रीट किया है, उधर क्यों किया, और अब तो ये रिपोर्ट आएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो अभी वेट में पड़ी है। मैंने जैसा आपसे कहा था कि वो रिपोर्ट लाजमी मंगवाएं, उन्होंने कहा मैंने 2-3 दफ़ा ऑर्डर्स किए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है। क्यों नहीं भेजी, ये अभी दोबारा पेश होगा तो पता चलेगा क्यों नहीं भेजी। आपके क्लाइंट से आपकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कोई इस तरह का कोई कहा है कि सेहत के ऊपर आपने उनका सेहत का मामला है क्या? असल में आपने एप्लीकेशन दी क्या है? देखिए, ये तो चीज़ें रिपोर्ट से ही कन्फर्म होगी। मैं अभी आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। रिपोर्ट आती है तो फिर आपसे शेयर भी करेंगे, ज़रूर करेंगे उसको। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि अरूप जतोई की लीगल टीम 8:45 पे कोर्ट रूम के बाहर थी, आप भी जो है वो 8:45 पे गालिबन आ चुके थे मोहसिन भाई, तो रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है यहाँ से? अब देखिए, हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं, ग्राउंड्स होती हैं, रोल होता है उसको, तो वो ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स हम सब चीज़ों को जैसा आपके सामने रखेंगे तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अरूप जतोई की लीगल टीम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो पटिशनर हैं उनकी तरफ से डिले है। आप फरमा रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट हैं आप भी कोर्ट में मौजूद थे, वो आपने सुना होगा उनकी रिक्वेस्ट थी कि 1 वीक के लिए इसको किया जाए। मैं तो आपने ये भी सुना होगा, मैंने तो कहा था कि हम आर्गूमेंट्स करते हैं, हमारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए। वो जैसा हमने इसीलिए वेट में अभी रखा है कि इसको, कि वो रिपोर्ट आती है तो फिर इसको सुनेंगे। लेकिन खैर अब डेट हो गई है, रिपोर्ट का ही वेट है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम इसको आर्गूमेंट्स कर देंगे। ये मोहसिन भाई बताइएगा कि जो ग्राउंड है, आपने जो इल्ज़ामात लगे हैं तो कैसे साबित किया है अपने ग्राउंड एप्लीकेशन में, क्या चीज़ें लिखी हैं? देखिए, ये चीज़ें सारी कोर्ट्स के अंदर ही बताई जाएंगी कि जो हमारी ग्राउंड्स के हैं। एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो तो सिर्फ एलिगेशन के हद तक है। बाद में जो सूरत हाल है वो कोर्ट्स के अंदर ही इसको डिस्क्लोज़ करेंगे सारी चीज़ों को। वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी नहीं आपसे शेयर कर सकता, कि कोई होती है क्लाइंट और लॉयर की एक कमिटमेंट होती है, तो इस तरह वो कोर्ट के अंदर ही मुनासिब है। बताइएगा कि भी आपने बताया कि उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, आपको नहीं पता कि उनके साथ वहाँ पर क्या किया गया या उनकी तबीयत ख़राब है। यही मामला डक्की भाई के साथ भी थे, उन्होंने बताया अपने व्लॉग के अंदर कि मुझे मारा जाता था। क्या उन्हें भी जो है तशद्दुद का? देखिए, डक्की भाई ने जो इल्ज़ामात लगाए वो तो रिमांड पे पेश होते थे ना, 23 दिन का रिमांड हुआ है, तो हर 2 दिन बाद 5 दिन बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होते थे। वहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई? वो एक एप्लीकेशन वहाँ पे मूव कर देते कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, मेरे पे तशद्दुद होता है। वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं मजलूमियत का रोना रो रहा है। किया उसने जो जुर्म था उसकी वो सज़ा वो उसने भुगतनी है। वो एक सिंपथी ले रहा है, मतलब मगरमच्छ के आंसू दिखा के, और ये सारी चीज़ें। तो जुर्म तो उसने किया, वो उसको उसके ऊपर NCCA वाले कहते थे कि अगर बाहर जाके आप किसी को बताएंगे तो आपको। देखिए, ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हैं, कुछ भी नहीं है ये। सर, आपके मुलजिम के साथ जो आपका जो क्लाइंट है उसके साथ भी ये मामला होते हैं, उसको मारा जाता है। अब देखें, इसीलिए अब मैं आपको हर चीज़ का एक लीगल वे होता है। देखिए, हमने एक एप्लीकेशन मूव किया, उसका मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी कंप्लीट मेडिकल जो है ना की जाए थ्रू प्रॉपर चैनल है ना। अब मैं ज़बानी कह दूं कि उन्होंने मारा, ये तो मतलब गलत बात है ना। अब देखें, जो भी रिपोर्ट आती है आपसे शेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इस तरह होता है। अगर डकी को मारा था तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर देता, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी प्रेयर करता है कि जनाब मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मुझे मारा है, मेरा मेडिकल करवाया जाए। मोहसिन भाई आखिरी सवाल, आपका जो क्लाइंट है वो क्या एज अ प्रोफेशनल उसका काम क्या था, प्रोफेशन क्या था उसका? वो एक प्रॉपर्टी का काम करता है,
इसके अलावा उसका कोई इस केस से लेना देनी है, किसी का दोस्त होना कोई जुर्म नहीं है। तो इसलिए सिर्फ गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और कुछ नहीं है उसमें। तो मतलब कि वो शुएब रियाज के फ्रंट मैन नहीं थे, नहीं उनके नहीं दोस्त थे। दोस्त हैं सर वो, और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी।